नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने कल फ्रैक्शंस के बेसिक चीजों को सीखा कि कैसे एडिशंस होती है, कैसे सब्सट्रैक्शंस होती है, किस फ्रैक्शंस को हम लोग कौन सा फ्रैक्शंस कहते हैं। ये तरह तरह की चीजों के बारे में हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग पार्ट 2 में फ्रैक्शंस के कंपैरिजंस करने के बारे में सीखेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, एनी एग्जामिनेशन हो, इसमें फ्रैक्शंस के कंपैरिजन यानी फ्रैक्शंस की तुलना की बात जरूर आती है ना। साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस होती है, जो रेलवे के तकरीबन 20 सालों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। प्लीज इस सेशन को देखना ना भूले, ठीक है ना। साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स की पूरी जानकारी मिलती है। मैथ्स की पूरी कंसेप्ट को यहाँ पर सिखाया जाता है। एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आपको नहीं छोड़ा जाता, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हमने देखा कल फ्रैक्शंस के बेसिक चीजों के बारे में सीखा कि फ्रैक्शंस को कहते क्या है, कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस में किसे प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस होते हैं। फिर हमने फ्रैक्शंस के एडिशंस के बारे में सीखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को एडिशन कैसे किया जाता है, भारी भारी फ्रैक्शंस को किस तरह से हम चुटकियों में करते हैं। इन बेहतरीन चीजों के बारे में हमने कल सीखा। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कंप्लीट फ्रैक्शंस को कैसे कंपैरिजन करेंगे, यानी फ्रैक्शंस को कैसे तुलना करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अपने कॉपी में कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। भिन्नों की तुलना क्या करने वाले हम लोग, भिन्नों की तुलना करने वाले हैं। भिन्नों की भिन्नों की तुलना करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद से आपको इसमें बिल्कुल ही समय लगने वाला नहीं है ना। देखिए, यदि मैं क्वेश्चंस आपको इस तरह से दूं, इसमें दो तरह की क्वेश्चंस आती है। इसमें क्वेश्चन एक आती है, इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आती है, एक आती है कि छोटे से बड़े, एक आते हैं छोटे से बड़े, है ना। एक क्वेश्चन आते हैं छोटे से बड़े क्रम में सजाओ। क्रम मतलब ऑर्डर। छोटे से बड़े क्रम को क्या कहते हैं, छोटे से बड़े क्रम को दूसरी भाषा में आरोही क्रम कहते हैं। आरोही। सर आरोही का मतलब, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। दूसरे नंबर जो आते हैं वो आते हैं बड़े से छोटे। बड़े से छोटे, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, बड़े से छोटे को क्या कहते हैं, अवरोही। अवरोही, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको क्या होगा ना, वहां पर आपको छोटे से बड़े ना देकर सिर्फ आपको कहा जाएगा कि आरोही क्रम में सजाए या अवरोही क्रम में सजाए, है ना। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े, यानी छोटे से बड़े क्रम में जाना है, और बड़े से छोटे मतलब अवरोही, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल अभी ले रहा हूं, अब बता रहा हूं कि किस तरह से फ्रैक्शंस को पहचाना जाता है। फ्रैक्शंस को किस तरह से पहचाना जाता है उसके बारे में आप पहले देखें। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फ्रैक्शंस लिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं 6/7 लिया, ठीक है। 6/7, 4/7, ठीक है ना, 3/7 और 8/7। यहां पर आपको क्या चीजें दिखाई दे रही है, यहां पर आपको क्या चीजें दिखाई दे रही है। सर यहां पर जो मैं देख रहा हूं ना कि जो अंश है, मैं अंश जो देख रहा हूं ये अंश, और नीचे का जो हर, ठीक है ना। यानी यहां पर जो मैं हर देख रहा हूं, यानी डिनोमिनेटर जो देख रहा हूं, यानी मैं डिनोमिनेटर जो देख रहा हूं, मैं यहाँ जो डिनोमिनेटर देख रहा हूं वो क्या देख रहा हूं, हर यहां पर समान है। हर यहां पर क्या है, हर समान है। हर क्या है, समान है। यानी क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो, जब हर, हर मतलब डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो
जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो भिन्न के अंश को देखे। तो किसे देखे? अंश को देखे, अंश को देखे यानी न्यूमरेटर को देखे, ठीक है ना, अंश को देखे। क्या करेंगे सर? जब हर समान हो, जब हर इक्वल हो तो अंश को देखे, यानी जो अंश बड़ा होगा, जो बड़ा होगा, जो अंश यानी जो न्यूमरेटर, यानी जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, बड़ा होगा, वही बड़ा होगा, वही बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। मान लो कि आपके टीचर ने 7 मार्क्स से एग्जाम लिए, 7 7 7 7, आप देख लो सभी के तो 7 लिए, लेकिन किसी का 6 आया, किसी का 4 आया, किसी का 3 आया, इसका तो 7 से भी ज्यादा आ गया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हर समान हो तो उस जिसके अंश बड़े होंगे वही बड़ा हो जाएगा, जिसके अंश बड़े होंगे वही बड़ा हो जाएगा। तो मान लो मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसे 2 दिया, इसे 3 दिया, इसे 4 दिया, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी 4, है ना, सबसे बड़ी हो जाएगी 4, 4 के बाद सबसे बड़ी हो जाएगी 1, 1 के बाद सबसे बड़ी हो जाएगी कौन? 1 के बाद सबसे बड़ी हो जाएगी 2, और 2 के बाद सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? 3, ठीक है ना। यानी मैं इसे बड़े से छोटे क्रम में सजाऊं तो 4 1 2 3 होगा। बातें समझ में आई क्या? जब किसी भिन्न के जब किसी भिन्न के हर, जब किसी भिन्न के हर बराबर हो तो उनके अंश, उसके अंश में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, और उसके अंश में जो छोटा होगा वही छोटा होगा, है ना। when the denominator is equal then we have to be look about that numerator, when numerator is greater, numerator यदि बड़ा होगा then fraction is greater, and numerator is smaller then fraction is smaller, ठीक है ना। चीजें समझ में आई? चलते हैं एक और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एग्जांपल आया 9/13, ठीक है ना, 11/13, दूसरा है आपके पास 7/13, तीसरा है आपके पास 3/13। आप देख रहे हो ना यहाँ पर सभी की डिनोमिनेटर इक्वल है, तो सबसे बड़ा कौन? इसे मैं 1 नंबर दूं, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर, इसे 4 नंबर। तो सबसे बड़ा से छोटा, मुझे बड़ा से छोटा यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 2 नंबर, 2 सबसे बड़ा, 2 के बाद कौन सर? 2 के बाद 1, 1 के बाद कौन? 1 के बाद 3, 3 के बाद कौन? 3 के बाद 4, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट आ रहा है? अपने विश्वास आ रहा है? चलिए चलते हैं टाइप 2, टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 में क्या देख रहा हूं मैं? जब अंश समान हो, हेडिंग डाल लो, जब अंश समान हो, क्योंकि जब मैं बोला हूंगा, जब मैं बोलूंगा, जब मैं बोला, यहां पर बोला कि हर समान होती है, तो आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि जब सर अंश समान हो, है ना। सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास है। जब अंश समान हो, जब अंश समान हो, है ना, जब अंश समान हो यानी क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर इक्वल होना चाहिए, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? इक्वल, ठीक है ना। जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो क्या करें? सर एग्जांपल दो, ऐसे तो समझ में नहीं आती। मैंने एग्जांपल दिया, मैंने एग्जांपल दिया 7/9। आराम आराम से चीजें सीखे माय डियर, आराम आराम से चीजें सीखिए, क्योंकि ये छोटी चीजें ना आपको आगे बहुत ही मदद देने वाली है। 7/13 और यहाँ पर 7/16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंश समान हो गया, न्यूमरेटर इक्वल हो गया, तो क्या करेंगे? जब न्यूमरेटर इक्वल हो, हेडिंग डाल लो यहाँ पर, लिख लो बगल में, जब न्यूमरेटर इक्वल हो, जब न्यूमरेटर यानी अंश इक्वल हो, जब न्यूमरेटर इक्वल हो, ठीक है ना, जब न्यूमरेटर इक्वल हो तब जिसका हर, जिसका हर बड़ा होगा
जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटा होगा, वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वह भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। यानी जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो आपको देखना है कि किसकी हर बड़ी है वही छोटा होगा। यदि मैं यहाँ पर बोलूँ 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा हो गया आपका 1। यदि मुझे यहाँ पर यदि बोले डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही। यदि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोले तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यानी सबसे छोटा हर जिसके पास है, यानी 1 मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा। 1 के बाद सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा कि जब अंश समान हो तो हरों को देखना है, जिसका हर बड़ा होगा, जिसका हर बड़ा होगा ना, जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा भिन्न होगा, और जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। ठीक है ना। यदि मुझे यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में करना होता, मुझे यदि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर करना होता तो उल्टा कर देते हैं, यानी सबसे छोटा वाला पहले, यानी 4 है ना। 4 छोटा है किससे, 4 छोटा है किससे, 4 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 1 से। चीजें समझ में आई। मैंने पहले क्या कहा कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तो अंश बड़ा तो बड़ा, जब न्यूमरेटर जब इक्वल हो तो अंश छोटा तो भिन्न बड़ा। यानी यहाँ पर टोटली चीजें क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर आपको कोई चीजें अपोजिट नहीं थी, क्योंकि हर यहाँ पर क्या था, हर यहाँ पर बराबर था, तो अंश क्या हो गया, जब हर बराबर था तो अंश बड़ा तो बड़ा और अंश छोटा तो छोटा। लेकिन जब यहाँ पर अंश बराबर है, अंश बराबर है यानी न्यूमरेटर इक्वल है, तो जिसका हर छोटा वो बड़ा, जिसका हर बड़ा वो छोटा। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिखा 5/8, 5/11, 5/14, 5/6। ठीक है ना, इस तरह से मैंने कर दिया। अब आपको देख रहे हो कि यहां भी क्या है, यहां भी आपने देखा कि सबके न्यूमरेटर इक्वल है, सबके न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है। यानी जब सबके न्यूमरेटर इक्वल है तो जो सबसे छोटा, इसे क्या बोल दिया, इसे बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, यानी बड़े से छोटे, यानी अवरोही। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही, है ना। अवरोही मतलब बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे। ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 4 नंबर, 4 नंबर के बाद कौन बड़ा, 1 नंबर, 1 नंबर के बाद कौन बड़ा, 2 नंबर, 1 नंबर के बाद कौन बड़ा, 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद 3 नंबर। ठीक है ना। यदि से डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर बोलता, असेंडिंग ऑर्डर में बोलता, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सर आरोही क्रम, आरोही क्रम। ठीक है ना। तो क्या होता, ठीक इसका उल्टा, यानी 3 छोटा किससे, 2 से, 2 छोटा किससे, 1 से, 1 छोटा किससे, 4 से। ठीक है ना। चीजें समझ में आ रही है आपको, चीजें समझ में आ रही है कि जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो जिसका हर छोटा होगा वही बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा। सीधी सी बात है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर, वो क्या है, जल्दी से मुझे बता दे। थोड़ी सी एक चीजें और सीख ले। जब दो भिन्नों में कंपैरिजन करने के लिए आएगा, जब दो भिन्नों में कंपैरिजन करने के लिए आएगा तब कैसे करेंगे। मान लीजिए 4/7 है, हाँ, और यहाँ पर 3/8 है, तो क्या करते हैं सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। क्रॉस गुना करते हैं, यानी सर 8 को गुना करेंगे 4 से,
कितना आया 32। 7 को गुना करेंगे 3 से, कितना आया 21। अब देख रहे हैं कि कौन बड़ा, अब देख रहे हैं कौन बड़ा, ये वाला बड़ा ना, ये बड़ा मतलब 4/7 क्या है, बड़ा है। ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए 4/5 है और यहाँ पर 6/7 है। कौन बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा या छोटा? 7 चौक 28, 6 पंचे 30, यानी ये छोटा हो गया, यानी यहाँ पर छोटा हो गया। ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम 2 भिन्नों के, ऐसे तो 4 भिन्नों को भी निकाल सकते हैं, पर नहीं, मैं कुछ ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करके दूसरी चीजों से आप बना ले। बस आप चैनल पर बने रहें। और दोस्त, माय डियर, प्लीज चैनल को लाइक एंड शेयर करें, जितना हो सके चैनल को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक चीज आपको बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं। मान लीजिए 5/7 है और 9/21 है ना। 21 बच्चे कितना हो गया, 105, और 9×7 63। कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका, वो क्या है, डिफरेंसेस मेथड। कौन सा मेथड है, डिफरेंसेस मेथड है, यानी अंतर विधि। क्या है यहाँ पर, अंतर विधि, डिफरेंसेस मेथड। ठीक है, यानी यहां पर मुझे देख रहा हूं जो चीजें हैं वो क्या है, अंतर विधि। अब इसे कैसे करेंगे, यदि टाइप 1 यहां पर लिख ले, टाइप 1, आराम आराम से चीजों को सीखे, क्योंकि हड़बड़ाने से आपको मैथ नहीं आने वाली। यदि न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच एक का अंतर हो, एक का अंतर हो, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, यानी डिफरेंसेस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच एक का अंतर हो तो, एक का अंतर हो तो, यदि एक का अंतर है तो क्या होगा, डिफरेंसेस मेथड, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच एक का अंतर हो तो क्या हो। सर एग्जांपल दीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आई क्या बोल रहे हो आप। देखो, एक का अंतर होना चाहिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने क्या देखा, 1/3 है ना। न्यूमरेटर, एक का अंतर नहीं, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो, अंतर समान हो, सॉरी माफ कीजिएगा मैंने यहां पर गलती कर दिया, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो, ठीक है ना, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2/3, फिर मैंने लिया 3/4, फिर मैंने लिया 4/5, इस तरह से मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ क्या देख रहा हूं, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो, यानी सेम हो, अंतर क्या हो, सेम हो, तो क्या करेंगे। आप देख रहे हो दोनों के बीच कितने का अंतर, 2, इन दोनों के बीच कितने का अंतर, इन दोनों के बीच कितने का अंतर, इन दोनों के बीच गलती होगी क्या, 2/3, इसको हटा दो। इन दोनों के बीच एक का अंतर है क्या, इन दोनों के बीच एक का अंतर है क्या, इन दोनों के बीच एक का अंतर है क्या, है ना। मैंने क्या देखा कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर क्या है, समान है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच जब अंतर समान हो तो क्या होगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो। मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे वहां अच्छी नहीं लग रही है। यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच, यदि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो, अंतर समान हो, ठीक है ना, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच अंतर समान हो, तो मैंने मान लो एग्जांपल ले लिया 2/3, 4/3, है ना, 2/3, 4/3, 5/6,
7/8 ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ मैं देख रहा हूं कि सबके अंतर के बीच कितना है, 1 का अंतर है। यहाँ भी कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है, यानी अंतर समान है। अंतर क्या है, अंतर समान है। ध्यान से देखना, मैं नहीं चाहता हूं कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो। जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो, यहां पर लिख लो, जब अंतर समान हो, कुछ भी हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, 4 4, जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो जो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, वही बड़ा होगा। समझ रहे हो। तो जब अंतर समान है तो सबसे बड़ा कौन, मैम यदि मान लो कि इसे मैंने मान लिया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो सबसे बड़ा कौन, 4। उसके बाद कौन, उसके बाद मैं देख रहा हूं 3, उसके बाद कौन है 2, उसके बाद कौन है 1। आई बात समझ में। यानी जब अंतर समान होती है ना, तो जब अंतर समान हो तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, वही बड़ा भिन्न होगा, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूं, और मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल है 19/23, दूसरी है 15/19, तीसरी 21/17, 21/17, चौथी है 35/39। आप यहां पर देखें कि सबका अंतर सेम है क्या, आप यहां पर जल्दी से देखें कि सबका अंतर सेम है क्या। दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इन दोनों में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अंतर समान है, अंतर क्या है, समान है। आपको सबसे पहले यही चेक करना है क्या अंतर समान है क्या। आपने देख लिया, हाँ सर अंतर समान है, यानी आपको असेंडिंग बोले, यानी असेंडिंग ऑर्डर बोले, असेंडिंग ऑर्डर बोले यानी छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा। यदि आप इसे देते हैं, यदि आप इसे देते हैं 1 नंबर, यदि आप देते 1, इसे देते 2, इसे देते 3, इसे देते 4, तो आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताए। आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाए मतलब छोटे से बड़े, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है मुझे, 2 है ना। 2 किससे छोटा है, 2 किससे छोटा है, 2 छोटा है, 2 सबसे छोटा है। 2 किससे छोटा है सर, 1 से छोटा है। 1 फिर किससे छोटा है सर, 3 से छोटा है। 3 किससे छोटा है, 3 किससे छोटा है, 4 से छोटा है। यदि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर दे तो मैं क्या करूंगा, उल्टा। चीजें समझ में आई। जब अंतर बराबर होगा, जब अंतर बराबर होगा तो क्या करेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा, ठीक है ना। सर जब अंतर बराबर ना हो, जब अंतर बराबर ना हो, एक और एग्जांपल ले लो ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो जाए। एग्जांपल नंबर 3 है ना, 117, 117/122, ठीक है। 73 बट्टे 78, ठीक है। 115/20 और 93/98 मैंने इस तरह से ले लिया। अब आप देखो कि दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है, 5 के। इन दोनों में कितने अंतर है, 5 के। इन दोनों में कितने अंतर है, 5 के। इन दोनों में कितने अंतर है, 5 के अंतर है, ठीक है ना। 5 के अंतर आपको दिखाई दे रही है। तो आपको यदि असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए दे, असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए दे, तो आप क्या करोगे सर, असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा, सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है मुझे सर, 73/78 दिखाई दे रहा है। किससे छोटा है सर, ये किससे छोटा है, तो सर 115/120 से छोटा है। उसके बाद सर 117/122 से छोटा है। उसके बाद सर, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 93 तो देखा ही नहीं मैंने, है ना। 73/78 किससे छोटा है, 93/9
98। उसके बाद क्या देख रहा हूं 115/120। उसके बाद क्या है सबसे बड़ा 117/122। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो क्या होता, उल्टा हो जाता। 117/122 ग्रेटर देन 115/120 है ना, फिर 93/98, फिर 73/78। अब आपको कोई दिक्कत है क्या? अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि यदि अंतर बराबर ना हो तो क्या करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, यदि अंतर बराबर ना हो, न्यूमरेटर और डिफरेंसेस सेम ना हो, अगर यानी बड़ा वाला इफ मतलब अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस सेम ना हो तो, है ना, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर सेम ना हो तो क्या करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि सेशन को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखें, नहीं तो आपको चीजें क्या होगी ना, आधी अधूरी ज्ञान, हमेशा आधी अधूरी ज्ञान रह जाएगी, जिसके बाद कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चीजें क्या हो गई। ठीक है ना, 12/17 और 19/23, 19/23, ठीक है, 12/17, 19/23। क्या करना है, आप यहां पर जल्दी से देखो क्या अंतर समान है क्या। यहां पर देख लो 4 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है सर, यहाँ 15 13 2 का अंतर है, यहाँ 12 13 14 15 16 17 5 का अंतर है ना, और यहाँ पर 4 का अंतर है। आपने देखा कहीं भी अंतर आपको बराबर नहीं है, कहीं 4 है, कहीं 2 है, कहीं 5 है, कहीं 4 है ना, 2 है ना, कहीं पर क्या है आपको 4 है, 2 है, 5 है, 4 है, यानी इस तरह से अंतर आपको दिखाई दे रही है। जो अंतर आपको दिखाई दिया, ये 4 दिखाई दिया, ये 2 दिखाई दिया, ये 5 दिखाई दिया, ये 4 दिखाई दिया, उसका क्या करें, अंतर का एलसीएम, अंतर का एलसीएम। जल्दी बताओ अंतर का एलसीएम कितना होगा। 4 2 5 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा ना। इसका अंतर कितना होगा, 20 होगा। इसका अंतर क्या हो गया, 20 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, इस संख्या को पता लगाने के लिए ये जो अंतर आया ना, इस अंतर से इसे भाग देंगे, इस अंतर से हम इसे भाग देंगे। तो अंतर से 4 से 20 को भाग दिए तो कितना आया, 5। और ये जो 5 आया ना, इस 5 को 9 से इंटू कर देंगे, यानी 4 से भागा दिए 20 को, तो 5 आया, और इस 5 को क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, 4 से भागा दिए एलसीएम को, 5 आया, अब 5 को भाग कर देंगे 9 से, यानी 9 पंचे कितना आया यहाँ पर, 45। 9 पंचे कितना आया यहाँ पर, 9 पंचे आया आपका 45। दूसरी चीज देखेंगे, फिर आपको अंतर से भागा देंगे 20 को, कितना आया, अंतर से भागा दे रहे हैं यहाँ पर, तो कितनी आ रही है, 10। अब 10 को गुना करेंगे 13 से, कितनी आई, 130। जल्दी जल्दी करें, 5 से भागा दे 4 को, 5 से भागा दीजिए, यहां पर आपने जब 5 से भागा दिया तो कितना आया, 4 आया, 4 आया, और 4 को 12 से गुना कर दिए, 12 चौक 48 आया। ठीक है ना, अब यहाँ पर 4 से भागा दें, 4 से भागा दें, यहाँ पर आपने जब 4 से भागा दिया तो यहाँ पर 5 आया, अब 5 19 बचे 95। यानी चीजें समझ रहे हैं सर, आपको चीजें समझ में आ रही है कि जो अंतर है उसे एलसीएम को भागा देना है, जो भागफल आएगा उसके न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 से भागा दिए 5, 5 नमा 45, 2 से भागा दिए 20 को 10, 13 दाएं 130, 5 से भागा दिए 4, 12 चौक 48, 4 से भागा दिए 20, 5 19 पंचे 95। ठीक है ना, अब आपको मान लो इसमें आपको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी सजाना हो। असेंडिंग ऑर्डर जब सजाना हो, यानी छोटा कौन, 9/13 सबसे छोटा, उसके बाद कौन सर, 12/17, उसके बाद कौन सर, 19/23, उसके बाद कौन, 13/15। आई क्या चीजें समझ में, आपकी डाउट क्लियर हुई क्या। यानी जितना अंतर आएगा ना, उस अंतर को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और उसी अंतर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, जो भागफल आएगा उस भागफल से
न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। आप देख रहे हैं साफ साफ यहाँ पर, अब आपको दिखाई दे रही है साफ साफ चीजें यहाँ पर 45, 48, 95, 130 हो गई, है ना। एक और करेंगे क्या, चलिए एक और करते हैं, एक और जल्दी से कीजिए। मान लो आपके सामने इस तरह से दी गई, एक भारी सा देता हूं, 13/16, 15/19, 17/21, फिर क्या है 7/8, ठीक है ना। अब बोला है कि इसमें आपको क्या बोला है, मान लीजिए इस तरह से हो गया, बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर, इसमें मान लीजिए बोल देता कि सबसे बड़ा, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा रहता, आती है एग्जाम में, सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे छोटा का अंतर, सबसे छोटा का अंतर बताओ, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताओ, यानी व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द लार्जर एंड स्मॉलर, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है क्या डिफरेंसेस इक्वल है क्या, 6, 3, 9, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 4, यहाँ 4 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर यहाँ 4 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंसेस है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंसेस इक्वल है नहीं, यानी डिफरेंसेस का एलसीएम मैं निकालूं तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो गया 12, 3 से भाग दिया 4, 13 चौक 52, 4 से भाग 3, 15 45, है ना, 4 से भाग दिया 3, 17 51, है ना, 1 से भाग दिया 12, 12 सत्ते 84। अब यहां पर देखो सबसे बड़ा कौन आया, 13/16, सबसे छोटा कौन आया, 15/19, सॉरी मैंने गलती किया, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर 7/8, सबसे बड़ा तो ये है ना 7/8, और सबसे छोटा कौन है मेरा 15/19। अब इन दोनों का अंतर, अब इन दोनों का अंतर, तो मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ तो भाई दोनों का एलसीएम निकलेगा नहीं, ये दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, और ये 7 9 से इंटू होगा, और ये 8 15 से इंटू होगा, ठीक है ना। तो 19 सत्ते कितना होता है, 19 पचे 95, 19 छक्के 114, और 19 सत्ते कितना होता है 133, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर 133 घटाओ, अब 15 अट्ठे 120, ठीक ना। अब 19 अट्ठे कितना होता है, 19 सत्ते 133, तो 19 अट्ठे 152, 9 अट्ठे 72, 8 8 8 7 15, ठीक है 152। तो आपको इस तरह से भी चीजें आ सकती है, पहले तो आपने देख लिया कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा बड़ा यहाँ तो कंपेयर कर लिए, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकती है कि भैया बताओ कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो सबसे पहली बात आपने सीखा कि हम अंतर को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो अंतर है उससे हम भाग देंगे, तो 3 से भाग दिए 4, 13 चौके 52, 4 से भाग दिए 12 को तो 3 आया, तो 15 45, 4 से भाग दिए 12 को 3 आया, 17 51, 1 से भाग दिए तो 12 से 84। यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि सर छोटा बड़ा या बड़ा छोटा मुझे निकालने देता, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर यदि मुझे निकालने देता, ये 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, है ना, और ये 4 होता, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन क्या होता, 2, है ना, 2 छोटा किससे, 2 के बाद कौन होता, 2 के बाद कौन होता, सर 2 के बाद 51 है, यानी क्या होता 2 के बाद 3 होता, 3 किससे छोटा है, 3 किससे छोटा है, 1 किससे छोटा है, और 1 किससे छोटा है, 4 से छोटा है, ठीक है ना। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकती है, आप घटा दो, आप यहाँ पर आ गया 13 और यहाँ पर आ गया 152, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकती है, ठीक है। आइए और भी आपको चीजें मैं सिखाता हूं।
आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकती है, क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकती है कि भिन्न भिन्न 3/4 से अधिक, 3/4 से अधिक, है ना, और 5/6 से कम, और 5/6 से कम, और 5/6 से कम। ठीक है ना, ठीक है। आपको दो तरह से क्वेश्चन आ सकती है, भिन्न 3/4 से अधिक और 5/6 से कम, बताओ। इस तरह से यदि क्वेश्चंस आ गए तो क्या करोगे? ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन दे देता हूं, चिंता मत करो। ऑप्शन दे देता हूं कि मैं 1/2, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 4/5, ऑप्शन है 9/10। बहुत सारी चीजें हैं। आप 3/4 को ना, आप 3/4 को 3/4 को यदि दशमलव में प्रतिशत में करोगे तो इसका 3/4 मतलब सर 0.75, है ना। और 7/13 का मतलब क्या होता है? 7/13 का मतलब सॉरी 5/6 का मतलब क्या होता है? 5/6 का मतलब क्या होता है? तो 5/6, 5/6 का मतलब होगा सर 648 है, 0.8333 होगा। ये मैंने परसेंटेज की क्लासेस में बताया है। अब बताओ इन दोनों के बीच, यानी 3/4 से अधिक और 5/6 से क्या कम होना चाहिए, यानी 0.75 और 0.83 से होना चाहिए। तो आप इसको देख रहे हो, ये 0.5 है, ये होगा नहीं। 2/3 0.6 है ना, 0.66 है, ये 0.66 है। 4/5 ये भी आपको पता है, 4/5 क्या होती है सर? 0.8 होती है, और 9/10 यानी 0.9 होती है। तो सर ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, इन दोनों के बीच कौन होगा? 4/5 होगा। यानी 3/4 से बड़ा, 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा के बीच कौन आ रहा है मेरा? 4/5 आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह की भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलती है, इस तरह से भी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। फिर मान लीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए कि बताओ 2/3, 2/3, 3/5, 7/9, 9/11 और 8/9 छोटे से बड़े क्रम में सजाओ। डायरेक्ट छोटे से बड़े, इस तरह से क्वेश्चन आ गया, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े सर असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सर आरोही क्रम। क्या होगा? आरोही क्रम। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों लेके चल रहा हूं। अब देखो क्या दोनों का अंतर, जल्दी से अंतर देखो यार, जल्दी से देखो, एक यहाँ, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, एक। अंतर समान नहीं है, यानी अंतर का एलसीएम मैं निकालूं, अंतर का एलसीएम क्या होगा? 2 ही तो होगा। अंतर का एलसीएम 2 ही तो होगा, है ना। तो 1 से 2 यानी क्या होगा? यहाँ 4, यहाँ 2 2 है तो यहाँ 3 ही होगा। सॉरी, यहाँ 7 ही होगा, यहाँ 9 ही होगा, यहाँ 16 होगा। अब क्या बोला? छोटे से बड़े, छोटे से बड़े में सबसे छोटा कौन? 3/5, है ना। 3/5 के बाद कौन? 3/5 के बाद कौन है? 3 के बाद 4, 2/3, 2/3 के बाद कौन? 2/3 के बाद जल्दी बताओ, 7/9, 7/9 के बाद कौन? 9/11, 9/11 के बाद कौन? 8/9, है ना। कितनी चीजें आसानी हो गई ना। आपको कोई भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं लगाना है, आप बस अंतर निकालो, उसका एलसीएम निकालो, उस एलसीएम के अंतर को एलसीएम से भाग दो। 2 2 जा 4 हो गया, 2 है 2 2 कट गया, 3 का 3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 7 का 7 हो गया, 2 से 2 कट गया, 9 का 9 हो गया, 1 से मैंने डिवाइड किया 2 को, 2 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, उड़ा दो। इसी तरह से चीजें उड़ती है, इसी तरह से तो चीजें उड़ती है। मान लो एक और क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप सीखोगे नहीं,
तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, बोलते हैं ना, जब तक मैं जोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं वही, जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। यानी 7/11, फिर क्या हुआ 8/15, फिर 11/17। ठीक है ना, इस तरह से चीजें आपके सामने आ गई। अब सबसे पहले अंतर देखो, सबसे पहले ना अब अंतर देखो। अंतर में क्या देख रहे हो, यहाँ पर 4 का अंतर है, 7×4 = 11 है, 8×5 = 13 है, और यहाँ पर 6 है। आपने देखा कि यहाँ पर तो अंतर अलग अलग है। आपने क्या देखा कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ मैं क्या कर दिया, यहाँ 7 होगा। यहाँ पर आपने देखा कि अरे यार अंतर तो अलग अलग है यहाँ पर, यानी एलसीएम लेना होगा और क्या करना होगा, 4 4 7 6 का एलसीएम कितना होगा जल्दी मुझे बताओ। सर होगा 12×7 = 84। 12×7 = 84, 4 से भाग दिया 3, 7 × 21, 21×5 = 105। 4 से भाग दिया 7 × 21, 21×7 कितना होता है जल्दी बताओ, 147। 7 से भाग दिया 12×8 = 96। 6 से भाग दिया 7×2 = 14, 7×2 = 14, 11 और 14 गुना करो, 11 14 गुना कर रहा हूं तो कितनी आ रही है 154। अब आपसे क्या पूछा है कि बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, कुछ भी पूछे, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े कुछ भी पूछे, यहाँ पर मान लो पूछ लिया डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो सबसे बड़ा कौन, सर सबसे बड़ा 11/17, 11/17 के बाद 7/11, 7/11 के बाद 5/9, 5/9 के बाद 8/15। ठीक है ना, हो गई चीजें खत्म। मान लो आपको इस तरह से चीजें दी गई, मान लो कभी कभी निगेटिव भी दे दिया जाता है, मान लो कभी कभी निगेटिव भी दे दिया जाता है, -7/10। कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं यार, कोई भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, सारी चीजें तैयार है, बस आप मेहनत करो। अब मन लगा के मेरे चैनल पर रहो और देखते जाओ, मैं कोई भी चीज आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। जो लोग पीछे के क्लास नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके मेरे पीछे के क्लासेस को देखें। ठीक है ना, आप शुरू में ही देखकर छोड़ ना दे, क्योंकि जब तक पूरा क्लास नहीं देखेंगे कंटेंट आपको समझ में नहीं आएगी। यहां पर आप पहले छोड़ दे, माइनस को छोड़ दे, पहले यहां पर ऐसे आ जाए, यहां पर देखें कि 7/10 है मेरा सिर्फ, ये सोचे 5/8 है और 2/3 है। अंतर क्या है जल्दी बताओ सर, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ पर 5×3 = 8, 3 का अंतर है और यहाँ 1 का अंतर है। एलसीएम कितना हो गई, एलसीएम हो गया 3। एलसीएम हो गया सर 3, तो क्या करना है, 3 से 3 को डिवाइड किया, यहाँ आ गया 7, यहाँ हो गया 5 और यहाँ क्या हो गया 6। ठीक है ना, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा जो भी करना है। ठीक है ना, 5/8, जैसे 5/8 मैं देख रहा हूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला, यहाँ पर बोला कि, यहाँ पर बोला कि आपको बड़े से छोटे, इससे बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला। आप पहले सोचो, आप पहले यहाँ पर ये सब चीज छोड़ो, आपको मैं यदि बोलूं कि सबसे छोटा कौन है तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा ये है, यानी 5/8 क्या है, ध्यान से समझना, 5/8 छोटा है, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 7/10। यही बोलोगे ना आप यही बोलोगे कि नहीं। ये जो मैंने लिखा प्लस वाले में क्या लिखा, छोटे से बड़े, क्या लिखा, छोटे से बड़े, चीजें समझना। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा छोटे से बड़े, पर ये क्वेश्चन क्या था, बोला बड़े से छोटे बताओ, क्या बोला था, बड़े से छोटे। ये क्या बोला था मुझसे, बड़े से छोटे, मैंने यहाँ छोटे से बड़े लिखा, अब मुझे क्या पूछा था, बड़े से छोटे, तो जो इसका छोटे से बड़े होगा वही तो इसका बड़े से छोटे होगा, जो इसका छोटे से बड़े होगा, क्यों, क्योंकि देखो ना, माइनस, माइनस लगा दो, देखो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। अब आप ही बताओ कि इसका सबसे बड़ा कौन, मैंने यदि यहाँ पर माइनस लगा दिया, -7 लगा दिया, -5 लगा दिया, -6 लगा दिया, तो आप बोल नहीं सकते सर कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो यही यही मामू है।
यानी सबसे बड़ा कौन है 5/8, उसके बाद सर 2/3 है ना, उसके बाद सर -7, उसके बाद कौन है 7/10। आई बात समझ में क्या? यानी आप सभी को पता है कि माइनस में छोटी वैल्यू ही बड़ी होती है और माइनस में जो मैं जितना बड़ा जाऊंगा उतना छोटा होता है, ठीक है ना। तो आपको सेशन कैसा लगा प्लीज मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि आपकी बताई गई राय से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और जरूर बताएं कि सेशन अच्छा लगा या खराब लगा, ठीक है ठीक। और साथ ही साथ लाइक और शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स बाय मुकेश सर, मैथ्स बाय मुकेश सर, ठीक है ना। यहाँ से जुड़ना ना भूले, क्योंकि आपको यदि यूट्यूब पर नहीं मिल रही है तो सारी कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।